अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 19 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 3.7। और ये जो 3.7 है ये पिछली जो हमारी 6 एक्सरसाइजेस थी उन सब का निचोड़ है। यानी उसमें ये जो एक्सरसाइज 3.7 है सारे मेथड उसमें यूज होंगे, वो मेथड यूज होंगे जो हम फर्स्ट 6 एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर बेस 5 में कन्वर्ट करना, कभी बेस 2 में कन्वर्ट करना, कभी बेस 8 में कन्वर्ट करना, इस तरह के मेथड। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, तो ये पूरी एक्सरसाइज इसके मुताबिक ही है। अब इन सब क्वेश्चंस में आपने पहला स्टेप इसका ये होगा कि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है हर एक वैल्यू को। 1 बाय 1 आपने सारी वैल्यू को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू होंगी उनको प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद लास्ट पे कोई क्वेश्चन होगा उसमें आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना होगा, कोई होगा जिसमें बेस 5 और कुछ ऐसे भी होंगे जिसे आपने बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5, 6, 3 क्वेश्चन नंबर 1 है evaluate and give answer in base 2 and 5। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे बेस 2 और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 है 5, 6, 3 to the base 10 प्लस, आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 4, 4, 3 टू द बेस 5 माइनस 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 टू द बेस 5। नेक्स्ट है माइनस 1, 1, 0 1, 1 टू द बेस 2, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बेस 10 है यहाँ पे, फिर बेस 5 है, और उसके बाद बेस 2 है, और बेस 5 के हमारे पास 2 पार्ट है यहाँ पे, और उसके बाद बेस 2 है। अब इस क्वेश्चन को इसकी 4 वैल्यू है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल 5, 6, 3 टू द बेस 10 को हम हल करेंगे। फाइव, 6, 3 टू द बेस 10 क्या था, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10। अब हमें क्या करना है, पावर लगानी है बेस के ऊपर। 0, 1, 2 5 मल्टीप्लाई, अब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, आ गया 100 प्लस 6 10 1 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, आगे 500 प्लस 60 प्लस 3, आंसर आ गया 5, 6, 3 5, 6, 3 500, और उसके बाद है 60 और प्लस 3
नेक्स्ट है डबल 4 3 3 टू द बेस 5। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 0 1 2 3 5 मल्टीप्लाई 5 5 है 25 और 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 है 25 2 कैरी 5 2 10 और 12 आ गया 1 2 5 4 मल्टीप्लाई 25 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 1। अब 1 2 5 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 are 20 2 कैरी चला गया 4 2 are 8 9 10 फिर 1 कैरी चला गया 5 1 5 4 1 4 और 1 5। यहाँ आ गया हमारे पास 500 525 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाते हैं 5 3 are 15 प्लस 3 1 are 3। अब हम इन सब वैल्यू को प्लस कर लेंगे 500 100 और उसमें 15 है और फिर क्या है 3। ठीक है 5 में 3 प्लस करें 8 1 और यहाँ पे आ गया 6 हमारे पास आ गया 6 1 8 6 1 8। उसके बाद है 2 1 3 4 2 1 3 4 टू द बेस 5। तीसरा स्टेप 2 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर है 0 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है हमने यहाँ पे भी किया है 1 2 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब 1 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 5 2 are 10 2 2 are 4 और 1 5 2 1 are 2। आंसर आ गया हमारे पास 2 5 0 25 5 3 are 15 प्लस 4। अब इन सारी वैल्यू को प्लस कर लेते हैं 25 इसमें प्लस करना है कितना आता है 5 5 6 7 2। अब इसमें 15 में 4 प्लस करें कितने हो जाते हैं 19 9 10 और 14 1 कैरी चला जाएगा 7 1 8 और 1 9 आ गया 2। हमारे पास यहाँ पे आ गया है 2 9 4। नेक्स्ट पार्ट है 1 1 0 1 1 टू द बेस 2। अब हमें बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 1 1 1 3 हमारे पास 1 1 फिर 0 फिर 1 1 पावर लगाते हैं 0 1 2 3 4 5। अब 1 आ गया हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 16 2 are 32। हमारे पास आ गया 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई अब 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 प्लस 1 अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 2 are 4 4 3 2 2 are 4 4 2 are 8 2 2 are 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्लियर। नेक्स्ट है
32 प्लस 16 प्लस 8, अब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 प्लस 1। अब हम इन सब वैल्यू को प्लस कर देंगे। 32 प्लस 16, पहले इन दो वैल्यू को प्लस कर देते हैं। 6 2 8 3 1 4। 48 में 8 प्लस 2 10, 10 में 1 प्लस करें 11, 8 1 9 4 1 5। आ गया हमारे पास 59। देख लें, हमने क्वेश्चन को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, बल्कि एक प्लस की है, बाकी अगली जो दो है वो दोनों माइनस की हैं। अब माइनस करने के बाद, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, सारी वैल्यू माइनस की हैं। तो अब इन सब को हम इस फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आए हैं, और माइनस करने के बाद बेस 2 और बेस 5 में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें पुट कर देंगे। ये लिखा हुआ है 5 6 3 टू द बेस 10, तो इसका आंसर हमारे पास आया था 5 6 3। आगे साइन है माइनस का। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 44, ये वाली 44 3 टू द बेस 5, और इसका आंसर हमारे पास आया है 618। ये हम लिख लेंगे 618। उसके बाद है 2134 टू द बेस 5, और इसका आंसर आया 294 माइनस। अब लास्ट वाली है जो 111011, इसका आंसर आया था 59। आंसर में जो हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, बेस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आ गया 59। 5 6 3 माइनस 618 294 माइनस, ये भी माइनस की है, 59 माइनस माइनस प्लस। अब 9 में 4 प्लस करें तो कितने आ जाते हैं 13, 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10, 10 में 5 प्लस करें तो 15 हो जाते हैं। अब इसमें 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3 हो गए। तो माइनस माइनस प्लस किया हमने प्लस वैल्यू को, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। यहाँ बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। आएगा -3 5 3। अब ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, तो देखें 618 माइनस 353। 8 में से 3 माइनस करें 5, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, कैरी ले लेंगे 11 हो जाएंगे। 11 में से 5 6, यहाँ पे 5 रह गए थे, 5 में से 3 2। 5 6 3 माइनस, हमारे पास आंसर आ गया 265। अब दोबारा से हम इसे माइनस करते हैं, किस में से माइनस करेंगे, 5 6 3 में से माइनस कर देंगे 265 को। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 13 में से 5 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 15, 15 में से 6 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 4, 4 में से 2 माइनस करें 2 आ गया, 298। हमारे पास आंसर आ गया 298। ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसको प्लस माइनस कर दिया। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है टू द बेस 5 में और 2 में। ये शुरू से स्टार्ट जो है ये सारा रेस कर देती है ताकि यहाँ पे सामने से हो जाए। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट 298 into बेस
साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 9 are 18। क्या बचा यहाँ पे 0। अब 2 7 are 14, 2 4 are 8, 1 बच गया, आगे लिख देंगे। 2 3 are 6, 2 7 are 14, अब यहाँ 0 बच गया। 2 1 are 2, 2 8 are 16, 1, 2 9 are 18, 0, 2 4 are 8, 1, 2 2 are 4, यहाँ पे बच गया 0, एंड 2 1 are 2, यहाँ पे भी 0। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इन बेस 2 में। आंसर हमारे यहाँ पे आ गया, यहाँ से 10 टू हट जाएंगे। 1 0 0 1 0 1 0 1 0 टू द बेस 2। ये हमने कन्वर्ट किया है इन बेस 2 में। अभी कन्वर्ट करना है बेस 5 में, लास्ट है। अब हम बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। ये समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट इन बेस 5। ठीक है, 2 9 8 बेस 5 में कन्वर्ट करना है। और बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 के साथ ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 पर 25, और कितने कैरी चलेंगे 4, 5 9 45, तो यहाँ बच गया 3, 59 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 5 1 5 5 1 5, तो यहाँ बच गए 4, 5 2 are 10, 1 बच गया। ये देखें 10 टू हेड हमें लिखना है। आंसर हमारे पास आ गया 2 1 4 3 टू द बेस 5। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसे बेस 2 और बेस 5 में कन्वर्ट किया है। तो इसी तरह मेथड सेम यही है सारे क्वेश्चंस का, कि सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपने बेस के मुताबिक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू अगर प्लस माइनस हो रही है वो आप करेंगे, और उसके बाद जब आपका इसका आंसर आ जाए तो क्वेश्चन में अगर लिखा हो 5 में कन्वर्ट करें तो आपने बेस 5 में करना है, अगर 8 में हो तो 8 में, और अगर 10 में हो तो 10 में कर देना। बाद का ऐसा होता है कभी 1 लिखा हुआ आ जाता है कि 5 में कर दें, कभी ये आ जाता है कि 8 में कर दें, कभी तीनों में भी आ सकता है कि 2 5 और 10 तीनों में आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.7। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।